what these cannot accept challenges, cannot present ourselves, cannot get new jobs, get into depression. These are the instances coming from your side. Okay, now if we see, okay, these all are okay to hit their places. अब और क्या चीज़ है एज अ प्रोफेशन, अगर एज अ प्रोफेशनल हम देखें कि वी कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स. एग्री? हम नई चीजें सीख नहीं पाएंगे. किस तरह? कैसे? पुरानी चीज को नहीं करेंगे. नहीं मीन्स अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी ना हो तो ये खुद एतमादी नई चीज़ों के सीखने में किस तरह आड़ी आती है? जी. सर अगर आप मुझे कहें कि चलो आपको ये टास्क कंप्लीट करना है लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस ही ना हो तो मैं आपसे पहले तो ये क्योंकि सर मैं करूँ कैसे? ठीक है कि मैं करूँ कैसे, या मिस ने कहा कि हेजिटेशन होगी. ठीक, जब हमें कॉन्फिडेंस होगा तो हम नई चीज़ सीख पाएंगे. लाइक वी हैड अ प्रैक्टिस सेशन टुडे. ठीक, अब जब हम में से किसी को बुलाया जा रहा है और मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आई विल बी हेजिटेटिंग. ठीक है कि नहीं सर मैं नहीं आ रहा है, मैं नहीं आ रही. ठीक है, तो सर किसी और को दे दें. ठीक है, यही है. कोई भी नई चीज़ आएगी आप उसको सीख नहीं पाएंगे. कोई नई टेक्नोलॉजी आपके प्रोफेशन में आ रही है, कोई नई ऐसी कोई रिसर्च आपके प्रोफेशन में आ रही है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाएंगे. लाइक कि एक डॉक्टर है जो, ठीक, जो सर्जन बनने जा रहा है, ठीक, अपनी सर्जरी की रेजिडेंसी कर रहा है. अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो सर्जरी, नई सर्जरीज और उसकी नई जो तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सीख पाएगा? Would he be able to learn types of surgery? There are different procedures of surgeries. ठीक, हम देखते भी हैं काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं थ्योरी वाइज. ठीक, डिग्री उनके पास होती है लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं होती सर्जरी की. क्यों? वन ऑफ द रीज़न मे बी देयर के उनमें वो कॉन्फिडेंस ना हो. ठीक, उन्होंने कभी कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश ना की हो, इसलिए वो सीख नहीं पाते. ऐसे ही होता है ना. ठीक, अच्छा, जब हम नई चीज़ सीखते हैं तो हमारे हाथ का मतलब कोई भी ऐसी हाथ से करने की चीज़ सीखते हैं हमारे हाथ कांप रहे होते हैं. लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं हमारे कॉन्फिडेंस में इजाफा हो रहा है तो वो उसमें हम एक्सपर्ट होते जा रहे हैं. A new teacher comes on her first day. She goes into class and takes first period and introduces herself. तो अगर उसमें कॉन्फिडेंस होगा तो वो सिखा पाएगी और नई चीज़ें कुछ सीख पाएगी. अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सबसे पहले जहन में क्या चीज़ आएगी कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा. या नई टीचिंग मेथडोलॉजी सीख. जब हम नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे तो वी कैन नॉट परफॉर्म. जब आप नई चीज़ किसी शोबे में सीख ही नहीं पाएंगे तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. एक ही चीज़ बार बार करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, सीखने वाले भी बोर हो जाएंगे. घर में अगर आप एक ही तरह का खाना पकाती रहेंगी तो घर वाले कहते हैं कि आज कुछ नया बनाओ. ठीक है, तो टू रिमेन इन प्रोफेशन आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है. तो नई चीज़ें लाजमी नहीं है कि हम कोई टेक्नोलॉजी सीखें या कोई बड़ा काम करें तभी हम कहेंगे कि हमने कुछ आज नया किया है. नई चीज़ें बहुत सारी होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि आप बिहेवियर भी सीखते हैं, आप अपना ओवरऑल एटीट्यूड भी सीखते हैं, आप दूसरी छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं. ठीक है, कहीं से कुछ और फिर उसमें वो टाइप्स आ जाती हैं. कहीं आप इनफॉर्मली सीख रहे होते हैं, कहीं फॉर्मली सीख रहे होते हैं, लेकिन हर जगह आपको क्या चाहिए होता है? खुद एतमादी या सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है लर्निंग के लिए. ठीक है, अगर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा मैं क्यों नहीं सीख पाऊँगा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे खुद पे एतमाद नहीं होगा. अगर मैंने कोई चीज़ पिक कर भी ली होगी नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा. आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि मैंने क्या कुछ सीख लिया है. होता है ना, काफ़ी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हो सकता है हम में से भी कुछ हो, कि कहते हैं भाई मुझ में कुछ सलाहियत थी जो मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन मुझे कोई बॉस मिला या मुझे कोई ऐसा कलीग मिला जिसने मेरी सारी सलाहियतों को बाहर निकाल लिया, फिर मुझे पता चला कि मुझ में ये चीज़ें. होता है ना ऐसे. काफ़ी सालों तक लोग जो है एक कोने में बैठ के अपनी ऑफिस में या अपने कहीं काम कर रहे होते हैं, अचानक से उभर आते हैं. तो वो कोने में जो बैठे हुए होते हैं जिनको खुद पता नहीं होता
कि उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, वो किस वजह से कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ कि वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज आवर एबिलिटीज। ठीक है, हम अपनी खूबियों को ही तलाश नहीं कर पाएंगे अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बल्कि चौथी के अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जिस तरह मिस सेड कि वी कैन नॉट प्रेजेंट अवरसेल्फ। जब वी कैन नॉट प्रेजेंट अवरसेल्फ देन दैट मीन्स कि वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस अवर व्यूज एंड फीलिंग्स। ऐसे ही मिस सकते हो। ठीक है, क्या कहा कि व्यूज एंड फीलिंग्स। ठीक, हम काफ़ी जगह ऐसे मौके आते हैं जब हम कह रहे होते हैं कि यार मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। होता है ऐसा, लफ्ज़ नहीं, अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। ठीक, यही होता है, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दिस इंडिकेट्स के वन इज लैकिंग इन खुद एतमादी। ठीक है, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो आपको क्या देगा, अल्फाज का चुनाव करवाएगा। ठीक, एप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्शन करवाएगा कि कहाँ पे क्या बात करनी है। यही है ना, कहीं फैमिली गैदरिंग्स में, कहीं फॉर्मल गैदरिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में, प्रोफेशनल लाइफ में जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम चंद लोग बैठे होते हैं तो उसके सामने हमें अल्फाज का चुनाव करने में मुश्किल होती है। हालांकि दिल में हमारे कई तरह के तकरीरें चल रही होती हैं, लेकिन जब बात करने की बारी आती है तो सारा माइंड जो है बिल्कुल स्लेट की तरह बन जाता है। ठीक है, तो वी कैन नॉट एक्सप्रेस अवर व्यूज फीलिंग्स। एक और अच्छा बल्कि एप्रोप्रिएट है क्योंकि फीलिंग्स कवर ऑल द थिंग्स। ठीक, आपकी फीलिंग्स आप अपनी कहीं भी नहीं बता सकते। ठीक है, लाइक इस ट्रेनिंग से आप बोर हो रही हैं और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप नहीं बता सकेंगे। लेकिन देयर आर कपल ऑफ मेंबर्स हियर, ठीक है ना, हु कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ कि सर आप बोर हो रहे हैं, बस करते हैं। ठीक है, लिटरली। ठीक, दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, गलत है या सही है वो इस बेस में नहीं पड़े। ठीक है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपसे ये कहलवाता है। दो वी कैन रैंक इट एज ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ भी, लेकिन बहरहाल कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो उसके अलावा रेस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात कर ली शायद। जब वी कैन ठीक है, वी कैन नॉट फुलफिल अवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी होगी आपकी। ठीक, परफॉर्म चले आप कह लें कि प्रोफेशनल लाइफ में, और अनएबल टू फुलफिल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इवन घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम फिल नहीं कर पाएंगे। सही होता है ना, घरों में भी ऐसा होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा होता है। इवन जो बच्चे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, मिडिल एज या मतलब यंग बच्चे जो होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाते। काफ़ी बच्चे आप देखते हैं ना जो साइड पे बैठे होते हैं कोने में, कहीं गैदरिंग्स में, गेम्स में साइड पे जाके बैठ जाते हैं कि मुझे नहीं खेलना। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये नुकसान हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लाइक इन लिस्ट जो है इसके बाद अगर ये चीज़ें बार बार हमारे साथ होती रहे, लाइक मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं कहीं जॉब करता हूँ, मैं अपना कोई बिजनेस करता हूँ और उसमें ये चीज़ें मेरे साथ मुसलसल होती रहे। ठीक, मैं जो है परफॉर्म भी ना कर पाऊँ, मैं जो है अपने आप को रिकॉग्नाइज, अपनी क्वालिटीज़ को ही ना रिकॉग्नाइज कर पाऊँ, मैं जो है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ना कर पाऊँ, तो इन सारी चीज़ों का जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मतलब फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरे माइंड डिप्रेशन होगा। ठीक है, इरिटेशन होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन, पहले इरिटेशन होती रहेगी। ठीक, काम नहीं हो रहा होगा, कोई आपसे बात करेगा, यार अभी छोड़ो, मैं पहले ही परेशान हो, तंग मत करो, ऐसा होता है। ठीक, इरिटेशन होते होते जब ये कांस्टेंट एक स्टेट रहेगा तो फिर आपको डिप्रेशन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर फ्रस्ट्रेशन हम जैसा कोई मैरिड बंदा होगा तो बच्चों पे निकालेगा।
ठीक है, और बच्चे दोस्तों पे निकालेंगे, यही है ना। ठीक, और कोई अनमैरिड होगा तो वो भी कहीं ना कहीं निकाल ही लेगा जाके।